वो हमारी साधना का प्रमाण है। वास्तव में हमें महापुरुष स्मरण कितने आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने लोग दिन के एक हिस्से में जरूर स्मृति करते हैं। आप लोगों में बहुत लोगों का स्वभाव होगा, जॉब पे जाते हैं, सुबह स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद 4-5 मिनट की पूजा, तो मुझे लगता है संक्षिप्त पूजा तो आप में से कौन कौन कर लेते होंगे कि भाई उनका स्मरण स्नान करने के तुरंत बाद एक अभ्यास के तौर पे 5-7 मिनट की पूजा कर लेते हैं। तो मैं कृष्णा प्रभु को तो मैं देखता था, वो काफी आधे पौन घंटे की अच्छी खासी 1 घंटे की पूजा करते हैं। वृंदावन के घर में भी होती है, आप लोगों में से बहुत लोग करते होंगे और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उस समय बाबूजी का, बाबा का स्मरण कौन कौन करता है? अपनी पूजा करते समय कौन कौन उन्हें प्रणाम करता है? अपने घर पे भी माला करते समय, जब करते समय कौन उन्हें प्रणाम करता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अपना कोई भी शुभ काम शुरू करो ना, चाहे नौकरी का काम करो, सबसे पहले आप क्या करो? सबसे क्या सेठ जी गुरु परंपरा को वस्तुतः उन्होंने खंडन भी नहीं किया तो मंडन भी नहीं किया। सेठ जी का कोई शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें गुरु का नाम आता है? कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? कहीं सुना है, देखा है? बिल्कुल। मैं अभी तक का आप सेठ जी का शुरू से लेकर सेठ जी के ग्रंथ पढ़ लो, उनमें आपको कोई 99.9% नहीं आता, 0.1% कहीं कहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा गुरुजनों का नाम ऐसा लिखा है, पर बहुत थोड़ा। लेकिन सेठ जी की गजल गीता, सेठ जी की एक रचना है, सुना है? उसका पहला शब्द क्या है? प्रथमई गुरु को शीश नवाऊं। फिर क्या? गुरु चरणन में मन को झुकाऊं, ऐसा कुछ है। क्या था भैया? मेरे को तो अब मेरे दिमाग से सारी स्मृति से सब बातें निकल जाती है। नॉर्मल जो रोज श्लोक गाता हूँ वो भूल जाता हूँ आजकल तो। प्रथमई गुरु को शीश नवाऊं, गुरु चरणन में मन को लगाऊं, ऐसा है? फिर तो आगे बहुत सारी पंक्तियां हैं। अर्जुन कहे सुनो भगवाना, तुमने वो 12वें अध्याय का अनुवाद है, 12वें अध्याय का, 12वें अध्याय का। लेकिन मुझे ये पंक्ति ध्यान में आ गई। सेठ जी ने भी अपना काम करने से पहले किसको? प्रथमा ही गुरु को शीश नवाऊं। अपने लोगों के नित्य काम में क्या होना चाहिए? अपने लोग नित्य अपना दिनचर्या, हमारा तो जीवन बाबूजी होना चाहिए, हमारा जीवन बाबा होने चाहिए। और जीवन में कभी कभार उनकी स्मृति बहुत अच्छी आएगी। जब हजारों की भीड़ में कोई महात्मा पूज्य बाबूजी का चरित्र सुनाता है, उनकी बात करता है, तो किस किस को लगता है कि हमारे के विषय में बात चल, लगता है ना? सबको लगता है। कोई भी महात्मा जब चर्चा करते हैं, जब जैसे ही नाम आता है प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये नाम जब आता है तो हम लोग जानते हैं तो हमारे बाबूजी का नाम ले रहे हैं। यही अपनापन, महापुरुषों के प्रति अपनापन होना हमारे जीवन का धन है? सुना ना? वे ही बाबूजी राधा आराध्य हमारे जीवन है, हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे हैं, हम तो हमारे बाबूजी हैं, बाबूजी राधा आराध्य हमारे जीवन है। तो हमारे जीवन तो यही है, हमारे जीवन का धन भी यही है। और आप याद रखिए, भगवान के घर में हमारी वकालत करने की किसी के अंदर में और क्षमता है, जिनकी बात वहां रखी जाती है, जिनका सिक्का उस पार चलता है, उन महापुरुषों से हमारी प्रीति है, वो हमारे हैं। आज परम पूज्य बाबूजी का तिरुभाव दिवस है, तो बाबूजी को हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
सारे लोगों ने, आप लोगों ने स्पर्श किया, जो सेवा कर रहे हैं वो अब वो देना बेटा, लिखा हुआ जो कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में, उसकी एक पंक्ति कर देते। अंगद जी ने क्या सुनाया बाबूजी के विषय में? छोटे छोटे प्रसंग सुनाए। देखो बाबूजी को जब बहुत ऊंचे और उस स्थिति की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, तो बाबूजी एक बार इंदौर में एक स्थान पे गए थे, उन्हें धर्मशाला नहीं मिली थी, तो रात्रि में धर्मशाला के मैनेजर से पूछा, उसने बोला नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। रात्रि में वो घोड़ों के अस्तबल में सो गए, अस्तबल में सोए थे, और धर्मशाला के मालिक को रात्रि में भगवान स्वप्न में आए। भगवान ने कहा, सुन उठ, तू यहाँ सो रहा है, वहां मेरा परम भक्त तेरे घुड़साल के अस्तबल में, घोड़ों के अस्तबल में सो रहे हैं, जाके उसको स्थान दे। वो दौड़े चले गए, जाके उसने देखा एक व्यक्ति, एक युवान सो रहे हैं। बोले इसके लिए भगवान ने कहा, तो ये कितने ऊंचे भक्त होंगे। भगवान को ये बात पहले ही, बाबूजी को उस भगवत दर्शन भी नहीं हुए थे, कोई बात भी नहीं हुई थी, कैसा जीवन चरित्र था उनका। हनुमान प्रसाद नाम, आप समझ लो पोद्दार वंश पवित्र हो गया, बनियों का पूरा पूरा वंश पवित्र हो गया। तो वास्तव में ये जो महापुरुषों का जीवन है वो पहले ही नियत हो जाता है बेटा, पहले ही पता लग जाता है कि ये महापुरुष बनने वाले हैं। उनके जीवन के होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो बाबूजी को तो ठाकुर जी पहले से ही बड़ा प्रेम करते होंगे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा रहा होगा। महापुरुषों के आशीर्वाद से ही बाबूजी का जन्म हुआ, जन्मजात श्री उनके मस्तक पे थे। वो वास्तव में बहुत उच्च कोटि की अवस्था के महात्मा, और ऐसे ही, और हम लोग तो उन्हें बाबूजी जानते हैं, हमारे बाबूजी। खाली गुरु कहने पे भी आप जानते हैं कि एक मर्यादा का जो गुरुदेव के और हमारे बीच में एक ऐसा आवरण रहता है जिसको रखना भी चाहिए। लेकिन जो अपने स्वजन स्नेही सब कुछ सर्वस्व बन गए हों, ऐसे महापुरुष हमारे सब भाव में, तस्मात् सर्वतो भावेन भजनीय ब्रजाधिप, सदा सर्व भावेन भजनीय ब्रजाधिप। तो ऐसे सर्व भावों से ब्रजाधिप भगवान भजनीय हैं। ऐसे ही बाबूजी हर तरह से हम लोगों के सेव्य हैं, हमारे प्रेष्ठ हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे सब कुछ है बाबूजी। तो आज बाबूजी का तिरुभाव दिवस है। बाबूजी का तिरुभाव कभी होता नहीं, लेकिन हमारे हृदय के निकुंज में वो सदा विराजित रहते हैं। इसलिए सबको इस भाव बनाना चाहिए। रात्रि में शयन करें, जब अपनी माला का प्रारंभ करें तो 4-5 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, 32 माला करते हैं, 64 माला करते हैं। आप माला की प्रारंभ करो, हर माला पे नहीं, लेकिन जैसे आपने माला उठाई हाथ में, सबसे पहले बाबूजी के चरणों में, बाबा के चरणों में, देवर्षि के चरणों में प्रणाम करें। आपका गुरुदेव के प्रति भाव पुष्ट हो जाएगा। मैं हर प्रकार से, मेरे जीवन का बरसों पुराना नियम है, और उस नियम के अंदर ये भी है, जिनसे मैंने पूर्व से भी, जिन महापुरुषों से मेरे को मार्गदर्शन मिला है, मैं अपने दिन के सब और अपने जीवन के सब शुभ कार्यों की प्रारंभ उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके करता हूँ। तो ऐसा भी मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि इससे कृतज्ञता की बात आती है। मैं उन महापुरुषों के, आप मानेंगे नहीं, उनकी पत्नी, उनके माता पिता, उनके गुरुदेव, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और ये मुझे लगता है कि हम, ये अंदरूनी बातें मैं किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार, सबको प्रणाम करता हूँ। चाहे उनमें वो गुण दिखें या न दिखें, मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम जो हमारे द्वारा प्रणम्य है, ये हमारी कृतज्ञता सीखनी चाहिए और महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए हर स्थिति में। आपकी भक्ति कच्ची भी चल रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, ये बात है। ठीक है। जय जय श्री राधे। कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे।
बाबूजी पल के पल तीनों के आश्रय बाबूजी पहली हुई जीवन नैया को छोड़ कहाँ बाबूजी मझधार बीच तुम आए सवार बाबूजी कुछ तो लोगे बाबूजी कुछ है बता दो